वेलकम बैक यूट्यूब माय चैनल। तो हमने जो इंग्लिश ग्रामर में आपका जो सेंटेंस के बारे में हम देख रहे थे, तो आपका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने आपको अपलोड कर दिया है। देन उसके बाद में आपको ये सेकंड पार्ट है। तो हमने जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक हमने देख लिया था, तो ये क्या होता है। तो ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पेशेंस थॉट्स सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, तो मेंटल से हम समझ सकते हैं ये मानसिक भावनाएं होती है। पेशेंस होता है धैर्य। थॉट्स थॉट्स होती है जैसे हम सोचना किसी बात को। सडन अचानक। फीलिंग्स हमारी भावनाएं। ऑफ माइंड्स तो हमारी जो मानसिक भावनाओं को प्रकट करे। तो वो वाक्य होते हैं जो अचानक आए हुए या हमारे मेंटल पेशेंस थॉट्स और सडन फीलिंग्स को जो भावनाओं को प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसके लिए हम ये विस्मोदक चिन्ह होता है इसको लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही ये होता है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वाक्य लिखते हैं उसमें वाह वाह, तो हम किसी चीज़ पर जब या फिर ओहो अरे किसी से कहे अरे, तो ओहो इसमें ये क्या है, इंग्लिश वर्ड होते हैं। जैसे ओहो अनिल कहाँ है, तो ओहो अनिल इज हेयर। ऑफ तो अलास, तो हम किसी जब दुख प्रकट करते हैं तो ऑफ ओ माय गॉड। तो ये जो शब्द हम यूज लेते हैं ये एक तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये जैसे अलास, तो उड़ीसा में कई लोग मरे। तो हाल ही में जो ट्रेन एक्सीडेंट हादसा हुआ था जो उड़ीसा के जो बालासोर में, तो उसी के बारे में हम, तो उसमें जैसे मैनी पीपल्स डाइड इन उड़ीसा, तो उसमें कई लोग मरे थे। देन इसके बाद में हम व्हाट्स तथा हाउ का प्रयोग करके भी हम विस्मोदक वाक्य बना सकते हैं, बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब या फिर जो क्रिया के बाद में जो विस्मोदक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने उस ऊपर देखा था, जैसे झंकार कितना अच्छा लड़का है, तो व्हाट इज गुड बॉय झंकार इज। तो जो इस प्रकार के जो हम व्हाट्स और हाउ जैसे ये शब्द आगे आगे लगते हैं, इसमें इस प्रकार से इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्या करते हैं, हम क्रिया के बाद में हम लगाते हैं। तो जैसे वे कितना धीरे चल रहे हैं, तो हाउ स्लोई दे आर वॉकिंग। तो वो कितने धीरे चल रहे हैं, तो हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। देन इसके बाद में हम आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसमें वो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम शब्द भेद हिंदी में कहेंगे, तो ये क्या होता है इसको हम पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो ये वर्ड होता है आर स्पोकन जिसे हम बोलते हैं और रिटर्न यानी लिखते हैं टुगेदर इन ए स्पेसिफिक एक विशेष मैनर्स तरीके से टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। द इंटरप्रेशंस ऑफ मैसेज कैन बी चेंज्ड ही हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड और यूज इन ऑर्डर। जैसे किसी आदेश में टू गेट प्राप्त होता है द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू डिलीवर द करेक्ट मैसेज वी मस्ट अंडरस्टैंड द different categories of part of speech. At different parts of speech have been identified in the English language on the basis of which one can create and deliver a sentence with the proper content as a message। तो किसी वाक्य को हम लिखने या फिर बोलने वाले जो शब्दों का जो उपयोग किया जाता है, तो वाक्य में जो मौजूद जो मैसेज होता है वो संदेश होता है जो हमें चेंज टू हाउ टू वर्ड जो अरेंज्ड और यूज, तो हम उसको सही भाव और अर्थ में जो पेश करना पाया जाता है उसे हम अच्छी जो एक लैंग्वेज जो अरेंज्ड लैंग्वेज होती है उसको जानकर ही हम सही पहचान कर पाते हैं। देन इसके बाद में हम इन ऑर्डर्ड जैसे किसी शब्दों का प्रयोग में वाक्य में भाव तय करता है कि किसी श्रेणी का शब्दों में जैसे सही उपयोग समझने के लिए 8 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो 8 जो 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम हिंदी शब्द मतभेद भी इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच और हिंदी शब्द मतभेद भी इन्हें शब्द भेद भी इन्हें कहते हैं।
तो हम फर्स्ट ऑफ देखते हैं, तो 8 प्रकार के जो पार्ट ऑफ स्पीच में से हम फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट में होएगा आपका ये नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो जनरली द प्रपोज ऑफ ए सेंटेंस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो जनरली जो सामान्यतः जो प्रपोज टू सेंटेंस जो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जो प्रोवाइड हमें बताते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना देते हैं अबाउट के बारे में, और गिव देते हैं इंस्ट्रक्शंस टू ए पर्सन्स। तो एक व्यक्ति के बारे में या फिर एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में, या फिर प्लेस और थिंग्स यानी किसी स्थान या किसी वस्तु के बारे में हमें इसमें नॉलेज देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो वर्ड और वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस डेट रेफर टू द नेम ऑफ द पर्सन। तो किसी व्यक्ति का नाम, एनिमल्स का नाम, या फिर किसी स्थान का नाम, या फिर किसी थिंग्स का नाम, हम उसे ही क्या कहते हैं, आर नोन एज ए नाउन। तो इट इज़ प्रोबली द मोस्ट वाइडली यूज पार्ट ऑफ स्पीच। तो इस प्रकार के हम जो ज़्यादातर यूज करते हैं उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में इसका उपयोग करते हैं। हिंदी में आपको एक बार और समझा दिया जाए, तो हम वाक्य का आमतौर पर किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु की जानकारी के बारे में उसे कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो ये आप हिंदी में आपको ये आपकी जो सुविधा के लिए ये उपलब्ध कराई जा रही है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से हम संज्ञा के उपयोग में लाए जाने वाले जो अधिकांश जो वर्ड होते हैं वो डिफरेंट से पहचाना जा सकता है। जैसे राम, तो राम क्या है, एक पर्सन यानी व्यक्ति है। बॉयज़, तो एक बॉयज़ क्या है, लड़का है, ये भी पर्सन्स है। गुलाब, घर, तो ये घर क्या है, पैलेस है। और गुलाब एक थिंग्स, तो ये नाउन्स के उदाहरण है। ऑल वर्ड्स यूज ए सेंटेंस एज ए नेम फॉर एनी पर्सन्स। तो ये जो ऑल वर्ड्स होते हैं, जो सभी शब्द होते हैं इन ए सेंटेंस, जो वाक्य में एज ए नेम ऑफ एनी पर्सन्स, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, या फिर किसी स्थान के बारे में, या फिर इन एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में, या ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो ये किस में आते हैं ये, तो ये नाउन जो संज्ञा के ये क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में ये आते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नाउन कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड। तो हम जिसकी उफ वर्गीकरण में देखते हैं, तो इनटू वेरियस कैटेगरीज। तो इसमें बहुत सी कैटेगरीज होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स के आधार पर। दे रेफर टू, तो किसी भी नाम में प्रकट होने वाले जो विशेषता के अनुसार नाउन को हम किसी कई प्रकार से हम वर्गीकृत किया जा सकता है। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में हम देखते हैं सबसे पहले, तो नाउन्स आर क्लासिफाइड एज ए फॉलोज। तो हम किस प्रकार से हम इसे फॉलोज करते हैं, तो वर्गीकरण में, तो फर्स्ट है इसका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से हम कह सकते हैं, तो प्रॉपर क्या होता है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक वो संज्ञा, देन इसके बाद में होता है कॉमन यानी, और इसके बाद में जो कॉमन में है ये कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, इस ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले, तो ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन। तो ये किसी व्यक्ति का नाम, यानी किसी व्यक्ति का नाम, पहले से यानी स्थान, और थिंग्स यानी वस्तु। तो द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैपिटल अक्षर। तो हम प्रॉपर नाउन लिखते समय क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी पहले से यानी स्थान या फिर थिंग्स यानी वस्तु का नाम लिखने से पहले जो सबसे पहले जो ऑलवेज लिए, हमेशा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। तो सबसे पहले जो अक्षर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं। तो इसमें देखते हैं हम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन देखते हैं। तो नेम ऑफ द मंथ्स एंड डे, हम तो नेम ऑफ द मंथ एंड डे, तो हम किस प्रकार से हम जो महीना होता है और डे यानी जो दिन होते हैं उनको किस प्रकार से हम लिखते हैं, तो मई। तो मई में जो फर्स्ट आपका जो कैपिटल लेटर है, जून, तो इसमें क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल।
इसी प्रकार संडे एंड मंडे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो प्रॉपर नाउन में हम ऑलवेजली क्या करते हैं, जो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं नेम ऑफ कंपनीज, तो हम कंपनी के नाम का गाड़ी भी देख जो आगे देखते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो एम है वो क्या है, कैपिटल है। जेल, एनटीपीसी। इसी प्रकार हम किसी पीपल्स के नाम, तो नेम ऑफ पीपल्स, तो हम जैसे राम, तो इसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। और नेवेंदु, तो नेवेंदु में जो फर्स्ट, इसका भी जो फर्स्ट जो जो लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। इसी प्रकार हम किसी पैलेस के बारे में जैसे JLN हॉस्पिटल, टाउन हॉल जयपुर, तो ये इस प्रकार से हम इनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो एज ए जो कैपिटल अक्सर लिखते हैं ऑलवेजली, तो वी नॉन एज, तो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो इसी प्रकार हम किसी बुक्स का नाम लिखते हैं, ले लेते हैं जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। इसी प्रकार जैसे न्यूज़पेपर, तो द हिंदुस्तान टाइम्स ये न्यूज़पेपर है। इसी प्रकार जैसे हॉकी, तो ये प्लेज यानी खेल है। और जो नेम ऑफ बुक्स, तो ये जो गीतांजलि। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, तो देन इसके बाद में हम देखते हैं, तो प्रॉपर नाउन समटाइम्स यूज एज ए कॉमन नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन होता है समटाइम्स, कुछ समय के लिए यूज्ड एज ए कॉमन नाउन्स, तो इसको कॉमन नाउन के रूप में भी हम उपयोग लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर यानी महान नाटककार कहा जाता है। तो कालिदास इज ए ऑफ्टन कॉल्ड द शेक्सपियर यानी द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं, तो कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर यानी एक महान नाटककार कहा जाता है। तो कालिदास इज ए ऑफ्टन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। देन इसके बाद में हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट आपका कॉमन, यानी फर्स्ट तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया है। देन इसके बाद में हम प्रॉपर नाउन के बाद में हम देखते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को हम किस प्रकार से यूज लेते हैं, तो ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन। तो जो कॉमन नाउन होता है इसमें क्या होता है, एक नाम दिया जाता है ऑफ वन ऑफ द क्लासिक वर्ग से, जैसे किसी व्यक्ति, एनिमल्स और थिंग्स। तो जिस प्रकार से हम किसी प्रकार की जो वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन आर इज देखते हैं सबसे पहले। तो कॉमन नाउन में क्या क्या होता है, सिंपली रेफर टू जनरल ऑब्जेक्ट, तो इसमें सामान्य जो ऑब्जेक्ट होता है, ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन और पीपल्स और पैलेस, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक नेम। कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन विथ ए कैपिटल, जो कैपिटल लेटर। तो कॉमन नाउन को हम कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं अनलेस दे स्टार्ट ए सेंटेंस, तो उसे हम सेंटेंस से हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन आर ए रिप्रेजेंटेड इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो कॉमन नाउन को हम जब रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, तो हम उसको किस फॉर्म में दर्शाते हैं, तो उसको हम या तो सिंगुलर फॉर्म में या फिर हम जो प्लूरल जो फॉर्म होती है उसमें ही हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं, कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड विथ आइडेंटिफाइड आर्टिकल्स। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं कैन बी यूज, तो इनका जो उपयोग होता है विथ क्या होता है, आइडेंटिफाइड करने के इनका उपयोग किया जाता है, किसी आर्टिकल्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे किंग, तो राजा, तो राजा क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन होता है, एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। तो राजा क्या होता है, गांव का क्या होता है, मुखिया होता है। इसी प्रकार गर्ल्स, बॉयज, तो गर्ल्स यानी लड़की, बॉय यानी लड़का, टाउन, टाउन कस्बा या शहर, सिटी शहर, कंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आर द नेम ऑफ कॉमन टू पर्सन और पैलेस, हैंस,
पैलेस यानी स्थान, हैंस यानी हालांकि, दीज आर द कॉमन नाउन्स। तो ये क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स होते हैं। इन्हें हम जो कैपिटल लेटर है उनसे हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो देखते हैं हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको अर्थ बताते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो कॉमन नाउन इज ए फर्दर क्लासिफाइड एज ए फॉलोज। तो हम फर्स्ट सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन में जैसे गर्ल्स, गर्ल यानी लड़की, तो इसको हम प्रॉपर नाउन में देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन में जैसे सीता। अब जैसे कॉमन नाउन में हम कह सकते हैं गर्ल यानी लड़की, लड़की तो कोई भी हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन होता है जैसे सीता, तो सीता नाम की जैसे कोई एक लड़की या तो स्त्री होगी या फिर कोई लड़की होगी। इसी प्रकार हम झंकार, तो एक झंकार भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। बिहेवर, इंडिया। तो कॉमन नाउन जैसे हम कंट्री, तो कंट्री, कंट्री में तो जैसे हम देखते हैं तो कंट्री जैसे देश, सिटी, शहर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन इज ए फर्दर क्लासिफाइड एज ए फॉलोज। तो हम जो कॉमन नाउन है उसको हम आगे भी डिवाइड करते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कलेक्टिव्स नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ कलेक्शन। तो ये जो वस्तु या फिर किसी नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। तो जो कलेक्टिव जो समूहवाचक संज्ञा होती है ये क्या करती है? इसमें क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के जो समूह के नाम को ही हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम देखते हैं क्राउड। क्राउड से हम समझ सकते हैं, क्राउड का मतलब आप जानते होंगे क्या होगा? क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो भीड़ को हम किस प्रकार से हम एक सेंटेंस में हम लिख सकते हैं? तो एक कलेक्शन ऑफ पीपल्स। तो कई सारे जो पीपल्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? भीड़ होना, यानी एक कलेक्शन ऑफ पीपल्स। इसी प्रकार हम आर्मी, तो आर्मी में क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो ये सैनिकों का एक समूह होता है जिसे हम आर्मी कहते हैं। इसी प्रकार फ्लीट, एक कलेक्शन ऑफ शिप्स। तो जहाज़ों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लीट। इसी प्रकार हम एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स, यानी एक समूह होता है वो जैसे या तो पक्षियों का समूह हो सकता है या फिर जानवरों का समूह हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। इसी प्रकार कमेटी, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो सदस्यों का जो समूह होता है, एक सदस्यों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? कमेटी कहते हैं। इसी प्रकार हेयर्ड, तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो एक पर्टिकुलर जो जानवरों का जो समूह होता है उसे हम हेयर्ड कहते हैं। इसी प्रकार ज्यूरी, तो ए बॉडी ऑफ मैन स्योन्स टू डिक्लेयर द ट्रुथ इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ज्यूरी क्या होती है? तो ए बॉडी, जो हमारे जो शरीर पे या मैन स्योन टू डिक्लेयर, जो हमें बताता है द ट्रुथ इन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। तो हमें न्याय के लिए जो कोर्ट में जो न्याय के लिए जो बॉडी पर जो सॉन या डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम ज्यूरी। जिस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जिस प्रकार पशु का एक समूह गुजर रहा है तो ए हियर्ड। तो यहाँ पर हियर्ड किसके लिए? तो पशुओं का समूह, ए कलेक्शन ऑफ या ए ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। तो ए पशुओं का समूह गुजर रहा है तो ए हर्ड ऑफ कैटल्स इज पासिंग। इसी प्रकार पुलिस ने भीड़ को इधर उधर किया। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। तो क्राउड क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ पीपल्स या फिर ए कलेक्शन ऑफ या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो इसमें जो क्राउड शब्द है, जो क्राउड जो इसमें सेंटेंस या क्राउड जो वर्ड लिया है वो किसका है? ये कलेक्टिव सेंटेंस। इसी प्रकार पंचों ने कैदी को दोषी पाया। तो द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी।
तो ज्यूरी यहाँ पर किसके लिए उपयोग किया गया है? तो पंचों ने कैदी को दोषी पाया। तो कैदी के लिए इसमें जो प्रिजनर गलती, तो टेंस के बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है वो क्या होता है? यानी भाववाचक संज्ञा। तो हम हिंदी वर्ड से हम समझ सकते हैं इसमें भाव प्रकट करना होता है, गुण दोष दशा स्वभाव आस्था बोध। तो इसमें देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम्स ऑफ क्वालिटीज। तो इसमें किसी गुण या फिर कंडीशंस यानी अवस्था और एक्शंस या कंसिडर्ड abstractly or a part of from their natural connection। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति की वस्तु का जो गुण यानी नेम ऑफ क्वालिटीज और दोष कंडीशंस एक्शंस दया और कंसिडर्ड स्वभाव या फिर अवस्था का जो बोध होता है उसे हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स आर, तो इसको हम एक सेंटेंस में हम समझ सकते हैं। नाउन डेट कैंट बी टच्ड। तो नाउन होता है जो संज्ञा होती है उसे हम कैंट बी टच, तो हम इसे छू नहीं सकते। टेस्टेड, तो इसका हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। सीन यानी देख भी नहीं सकते। ईयर्ड, सुन भी नहीं सकते। और स्मेल, हम मुस्कुरा भी नहीं सकते। और फेल्ट, महसूस भी नहीं कर सकते। यूजुअली रिप्रेजेंट यानी फीलिंग्स, हम इसे भावनाओं में प्रकट कर सकते हैं। आइडियाज़, हम आइडियाज़ यानी आदर्शों में हम प्रकट कर सकते हैं। स्टेट, एक्शंस एंड क्वालिटीज़ यानी गुण में हम इसे प्रकट कर सकते हैं। एक्शंस, तो जैसे हम देख सकते हैं क्वालिटी, तो क्वालिटी में हम किस प्रकार से हम देख सकते हैं? ए गुडनेस, तो क्वालिटी क्या होती है? गुडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता। पार्टनेस, डार्कनेस, विस्डम और ब्रेवरी यानी बहादुरी। तो ये क्या होती है? ये गुण होता है यानी क्वालिटी होती है। एक्शंस में देख सकते हैं हम, जैसे एक्शन थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी करना। तो ये क्या होते हैं? एक्शंस, एक्शंस कार्य। फाइट, लड़ाई करना। मूवमेंट, क्षण। हेट्रेड और लाफ्टर मानी हंसना। हेट्रेड मतलब किसी से ईर्ष्यालु या फिर नफरत। इसी प्रकार हम स्टेट मतलब अवस्था होती है, जैसे चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड जैसे हमारा बचपन, तो हम उसे स्टेट यानी अवस्था, एक्शन कार्य एंड क्वालिटीज। यूथ यानी हमारी जो युवा पीढ़ी है, यूथ। स्लिप मतलब सोना, डेथ यानी मृत्यु, और पॉवर्टी यानी गरीबी। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? यूजुअली यानी रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रदर्शित कर सकते हैं। किस किस में हम प्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसे फीलिंग्स यानी हमारी भावनाओं में, आदर्शों में, और स्टेट अवस्थाओं में, एक्शंस कार्य में, और हमारे क्वालिटीज़ में हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, तो जैसे कला और विज्ञान, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो नाउन जो आगे भी हम इन्हें डिवाइडेड यानी आगे भी डिवाइड करते हैं, तो टू पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें काउंटेबल। काउंटेबल से हम कह सकते हैं यानी गणना करने योग्य फिर गणनीय संज्ञा। तो नाउन्स डेट वी कैन बी काउंटेड, तो नाउन्स होते हैं ये क्या होते हैं? काउंटेड यानी होते हैं वे संज्ञा जिन्हें हम गिना जा सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। इन संज्ञाओं को एक वचन या बहुवचन दोनों में, या तो हम सिंगुलर या फिर प्लूरल या फिर बोथ फॉर्म्स में हम इन्हें रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं हमारी कार काली है, तो आवर कार इज ब्लैक। तो कार कैसी है? काली है। तो हम इसको हम काउंट कर सकते हैं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं लड़की या लंबी है, तो द गर्ल्स आर टॉल, यानी लड़कियां कैसी हैं?
तो लंबी है उसे हम। कमरे में 3 खिड़कियां है तो इसे हम गिन सकते हैं, तो देयर आर 3 विंडोज इन द रूम। तो कमरे में कितनी खिड़कियां है, तो 3 खिड़कियां है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स में हम देखते हैं अगणनीय संज्ञा, यानी नाउन्स डेट कैंट बी काउंटेड। तो नाउन्स जो संज्ञाएं होती है वो वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, अब थोड़े पानी में तो वो कितना भी हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर मिनिमम भी हो सकता है। तो आओ, आई वांट सम वाटर, तो मुझे कुछ यानी थोड़ा पानी चाहिए। कृपया मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी सम शुगर्स। तो हम अगणनीय अनकाउंटेबल में कह सकते हैं कि मतलब ये गणना करने योग्य नहीं है। जिसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए तो आई वांट सम वाटर, तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो थोड़ा पानी में हम ये कह नहीं सकते कि हमें इतना पानी चाहिए, 100 ml चाहिए, 200 ml चाहिए, 250 ml चाहिए। तो हमें थोड़ा पानी चाहिए, तो आई वांट सम वाटर। इसी प्रकार कृपया मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए, शक्कर की वो लिमिट तो है नहीं है, मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए यानी 50 ग्राम दीजिए, या फिर 10 ग्राम दीजिए, या फिर 20 ग्राम दीजिए, तो वो काउंटेबल नहीं है। तो कृपया मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए, वो कितनी भी हो सकती है। प्लीज़ गिव मी सम शुगर्स। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन यानी जेंडर, जो आपका सेकंड पार्ट है, एट में से जो सेकंड पार्ट है वो नाउन में ही आपका जेंडर यानी लिंग स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ये जय हिंद, धन्यवाद।